जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये आपको कीड़ा नज़र आ रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं कि आपके जो चूज़ों में जो ग्रोथ नहीं करते, उनकी मेन वजह ये होती है। ये देखें, इस तरह के कीड़े चूज़ों के पेट के अंदर होते हैं, जिस वजह से हमारे चूज़े अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी वो अपनी डाइट ले रहे होते हैं कि उनके अंदर इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो उसी डाइट को वो यूज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से हमारे चूज़े ग्रोथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमको कैसे इनको साफ़ करना चाहिए, हम किस तरह इनको साफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और मज़े की वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, शौक़ करें, ये चेक करें मेरे माशाल्लाह, ये मेरी होम ब्रीड के कुछ पट्ठियाँ हैं, कुछ पट्ठे हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इनकी ब्रीड की तो दोस्तों, ये पीले मदारी आपने सुने होंगे। तो ये उनमें से ये चिक्स हैं माशाल्लाह, ये जो पीले हैं। और ये जो एक ब्लैक है, ये मेरे चीनी मादी थी, इसके साथ मेरा होम ब्रीडर जावा था, उसका ये बच्चा है। बाकी ये चारों जो हैं ये पीले मदारियों में से ये बच्चे हैं। तो दोस्तों, इनकी जो एज की अगर बात करें तो आज इनकी एज 5 मंथ है। तो आप माशाल्लाह इनकी हाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आज दोस्तों इनको साफ़ करना था। तो हुआ कुछ ऐसे दोस्तों कि इन चूज़ों के अंदर जो हैं वो कीड़े इस टाइम मैंने लास्ट टाइम देखे हुए हैं, वो वीडियो भी मैं साथ अटैच करूँगा जिसमें इनमें कीड़े नज़र आ सकते हैं। मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों आज मैं जैसे इनको साफ़ करूँगा वो नुस्खा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि मैं कैसे इनको साफ़ करूँगा। तो अब ज़्यादातर इनको बंद नहीं करता, इसलिए अभी बंद किया, तो इस वजह से ये ज़्यादा थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो दोस्तों अज़ान हो रही है, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, बात मैं कर रहा था कि जी ये चूज़े माशाल्लाह चेक करें। तो दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि चूज़ों को साफ़ करने का, आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि जेंटल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है चूज़ों को साफ़ करने के लिए। तो कुछ लोग जेंटल करते हैं, कुछ और तरह के होते हैं मेडिसिन जिसके साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज आपको तरीका बताऊंगा वो मुकम्मल तौर पे एक देसी नुस्खा है, लेकिन दोस्तों उसका जो उसका फ़ायदा है वो मुझे, जो मैं अपने तजुर्बे से बताऊंगा कि मुझे उसका जो फ़ायदा होता है, मैंने जेंटल से भी साफ़ करता हूं, मैंने इससे भी करता हूं, लेकिन जो मुझे फ़ायदा इस नुस्खे से होता है और वो किसी से भी नहीं होता। इसमें मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि ये, जैसा कि आपको पता है, मौसम अभी चेंज हो रहा है। अगर हम जेंटल का इस्तेमाल करते हैं, जेंटल से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स में ना गले का मसला बन जाता है, गले की बीमारियां आ जाती हैं, गला खुर करने लग पड़ता है उस जेंटल के साथ। तो मैं इसलिए जेंटल का इस्तेमाल कम करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम नुस्खा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको चूज़ों को साफ़ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ये है। तो दोस्तों, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा ये गुड़। ये देख सकते हैं, ये एक गोली है। इस तरह की मेरे पास 5 चूज़े हैं, तो आपके पास 5 गोलियाँ होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो देख सकते हैं, ये दही है। आपने ये दही लेना है। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो ये देख सकते हैं, ये कबीला है। असल काम इसी का है। तो दोस्तों, किसी भी पंसारी की दुकान से ये आपको मिल जाएगा, आप इसको ले आएँ। और आपने करना ये है कि अब आपने दही में सबसे पहले दोस्तों, चूज़ों को एक गोली आपने गुड़ की देनी है और इनको धूप वाली जगह में बंद कर देना है, ठीक है। और उससे कम से कम 10 मिनट के बाद आपने ये कबीले को
आप देख सकते हैं इस दही में मिक्स करना है और मिक्स करके आपने अपने चूज़ों को ये खिला देना है। जैसे कि इनके हिसाब से आप अगर आप एक चम्मच के साथ दे रहे हैं तो आप एक एक चम्मच इनको ये कबीले की और दही में मिक्स करके एक एक दे देंगे। तो दोस्तों उसके बाद होगा कुछ ये कि तो दोस्तों ये जब आप क्या कहते हैं दे देंगे तो उसके बाद भी अपने चूज़ों को आपने धूप वाली जगह में खड़ा रखना है। जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने अपने केज में इनको रख के धूप में रखा हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद आपने इनको खाना नहीं देना और ये क्या कहते हैं फिर वो जैसे ही आप देखेंगे तो जब ये बिठें करेंगे तो आपको क्या कहते हैं वो कीड़े आपको इनके पेट में से निकल के नीचे आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों क्या कहते हैं मैं तो उसके अलावा आपने क्या करना है, जब आपने दे देना है तो आपने कम से कम 3 दिन इनको नरम ग़िज़ा देनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं देनी। वो होता ये है कि जब चूज़ों के अंदर से कीड़े निकलते हैं तो वो जगह वो जो होती हैं वो लंबे लंबे सुराख इनके मैदे में हो जाते हैं। तो अगर आप उनको सख्त खुराक देंगे तो उस वजह से वो उनको सही हज़म भी नहीं कर सकते और वो फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उनको नरम खुराक दें। उसके अलावा दोस्तों आप इनको जब आप देंगे ये, इसके अलावा आपने इनको मल्टीवाइटामिन लाजमी देना है। मल्टीवाइटामिन से फिर इनकी जो कमज़ोरी हो जाती है चूज़ों को वो कमज़ोरी नहीं होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें लाजमी याद रखें, इसी से फ़ायदा होता है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे अमल करेंगे बाकी पे नहीं करेंगे तब भी आपका नुकसान हो जाता है। चूज़े ग्रोथ अच्छी नहीं करती, फिर आप कहते हैं कि ये हमारा फार्मूला या ये फार्मूला सही नहीं रहा। तो मुकम्मल काम करें, उससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अभी मैं इन्हें साफ़ करने लगा हूँ ये देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये साफ़ कर लूँगा तो कुछ दिन बाद भी मैं आपको इनका दिखाऊंगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ीडबैक लाजमी दें चूज़े कैसे लगे आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।